सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय से एक और बड़ा अपडेट। लोक शिक्षण संचालनालय से क्या अपडेट आया है, इसी के साथ जो अतिथि शिक्षक हैं उनके खाली पदों पर पुनः समीक्षा की जाएगी। यह आपका अपडेट है। साथ ही साथ इसमें क्या दिया गया है, हम इस अपडेट को देखते हैं। तो यह अपडेट आपका आया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश, इनकी खुद की साइट पे यह डाला गया है। इसमें 3 जानकारी हैं। सबसे पहली जानकारी है हमारी, पहले यदि हम जानकारी देखते हैं तो अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस के बारे में है। इसके साथ ही दूसरी जानकारी है आपकी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों की रीज्वाइनिंग के संबंध में है। इसी के साथ एक जानकारी और छिपी है इसमें कि आपके जो अतिथि शिक्षक हैं 60,000 अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन जब पद निकाले जाते हैं तो 60,000 पद नहीं निकाले जाते। इनका कहना है कि 60,000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं। जब पद निकाले जाते हैं इतने पद नहीं होते। तो देखते हैं हम जानकारी। यह रही आपकी जानकारी। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर दिखेगा। ऐसी ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए जानकारी, सबसे पहले अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस के संबंध में। तो अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस देना है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को सत्र जो आपका 25-26 चल रहा है, इस सत्र में ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि यह व्यवस्था 18 जुलाई से यानी आज से प्रदेश भर में अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिन अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं होगी, उनका मानदेय उस दिन का नहीं दिया जाएगा। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ हम दूसरी जानकारी देखते हैं। विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों की रीज्वाइनिंग के संबंध में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक आवेदकों की रिक्त पद होने पर रीज्वाइनिंग के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने समय सारणी जारी की थी। एक समय सारणी जारी की थी लोक शिक्षण संचालनालय ने रीज्वाइनिंग के संबंध में। वह हमने अपनी वीडियो में बताया था, आप तक जानकारी पहुंचवाई थी। समय सारणी के अनुसार आवेदकों को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 17 जुलाई तक रीज्वाइनिंग करने के निर्देश जारी किए गए थे। कब तक? 17 जुलाई तक रीज्वाइनिंग करने के निर्देश जारी किए गए थे। नियत तिथि के बाद 18 जुलाई को यानी आज 18 जुलाई को आज रिक्त पदों की पुनः समीक्षा की जाएगी। रिक्त पदों की पुनः समीक्षा की जाएगी। यदि पद खाली रह जाते हैं तो फिर इनकी रीजॉइनिंग आपकी दोबारा से करवाई जाएगी। प्रदेश में इनका कहना है, प्रदेश में करीब 60,000 से अधिक अतिथि शिक्षक इस कार्य से जुड़े हुए हैं। तो प्रदेश में 60,000 से अधिक अतिथि शिक्षक जुड़े हुए हैं। अब आज देखते हैं क्या न्यूज आती है, रीजॉइनिंग दोबारा से होती है या फिर जो पद हैं पूरे भर जाते हैं। अब हम देखते हैं, इनके द्वारा ही कहा गया है। हम यदि दोबारा से यहाँ देखें तो इनकी ही ऑफिशियल साइट पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि आपके कितने शिक्षक हैं। प्रदेश में करीब 60,000 से अधिक अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। 60,000 से अधिक, इनका मतलब है 60,000 से ज्यादा हैं अतिथि शिक्षक। कितने हैं? 60,000 से अधिक अतिथि शिक्षक किसमें? शिक्षण कार्य में जुड़े हुए हैं। ये इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर कहा है कि इतने शिक्षक जुड़े हुए हैं। लेकिन जब पद आते हैं, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, कलर साफ नहीं दिख रहा है। जब पद आते हैं तो कितने जुड़े हैं आपके? 60,000 से अधिक शिक्षण कार्य में जुड़े हुए हैं। जो आपके अतिथि शिक्षक हैं उनके बारे में बात चल रही है यहाँ। यदि हम देखें, अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब पद आते हैं तो आपने देखा होगा वर्ग 1 में, वर्ग 2 में और वर्ग 3 में, तीनों में मिलाकर 60,000 पद नहीं दिए गए हैं। 60,000 पद नहीं दिए गए हैं, ना ही 60,000 पद दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे? पहला कारण उनके पास होगा जो भी हो, लेकिन हमें जो दिख रहा है वह एक कारण है
कि जो आपके अतिथि हैं, आपके अतिथि शिक्षक हैं, वह कम पैसे में पढ़ाते हैं। पहला कारण, इन्हें वेतन कम देना पड़ता है। साथ ही साथ इनसे 9 से 10 महीने ही कार्य लिया जाता है, यानी 2 से 3 महीने का वेतन कम देना पड़ता है, कम देना पड़ता है वेतन। एक तो पहले ही जो आपका वेतन है वह कम मिलता है, और कार्य भी इनसे 9 से 10 महीने लेना पड़ता है, और जो 2 से 3 महीने का वेतन बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। यह कारण हुआ। यदि यह पद पूरे निकालते, 60,000 प्लस ही पद निकालते, तो अतिथि शिक्षकों के लिए कितने आते? अतिथि शिक्षकों के लिए 30,000 प्लस पद आते, क्योंकि इन्होंने 60,000 बोला है। और गैर अतिथि शिक्षकों के लिए भी कितने आते? 30,000 प्लस, क्योंकि 60,000 प्लस पद होने का मतलब है कि आपके 30,000 प्लस इनके आते और 30,000 पद इनके आते। इसका मतलब है कि 60,000 प्लस पदों पर शिक्षकों की ज्वाइनिंग होती, परमानेंट शिक्षकों की ज्वाइनिंग होती, ना कि अतिथि शिक्षकों की। अब इससे क्या होता? इससे एक तो जो शिक्षक हैं उन्हें परमानेंट जॉब मिल जाता। आज जो अच्छी शिक्षक हैं उन्हें परमानेंट जॉब मिल जाता, एक बात। दूसरी बात, जो बच्चों का भविष्य है, बच्चों की जो पढ़ाई है वह सही होती। तीसरी बात, आज जो स्कूलों की व्यवस्था ऐसी है, यह सुधर जाती। तो यह रही आपकी जानकारी। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नौकरी से संबंधित सभी अपडेट हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ।